तो ग्राफिकल डेफिनेशन एक बार फिर से, इंजेक्टिव फंक्शन, मोनोमॉर्फिक फंक्शन या फिर वन वन फंक्शन को समझेंगे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। हर एलिमेंट का अलग डिफरेंट इमेज होगा। डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज। अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेम इमेज हो जाए तो हम उसको वन वन नहीं कहेंगे, उसको फिर हम मैनी वन कहेंगे। ठीक है, जैसे मानो रोल नंबर वन के भी मार्क्स आ गए वन, और रोल नंबर वन के भी 2 मार्क्स आ गए और रोल नंबर 2 के भी 2 मार्क्स आ गए, दोनों के 2 मार्क्स आ जाए ना, तो इसका मतलब क्या है, ये मैनी वन है। पर यहाँ बोला है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। हर एक एलिमेंट, सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन, या फिर इसको हम बोलेंगे मोनोमॉर्फिक फंक्शन, या कभी कभी बोलते हैं हम इंजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शन आपके बुक में दिया है, वन वन फंक्शन भी दिया है, मैंने अलग से एक नाम लिख दिया है, वो एक्स्ट्रा है याद करने के लिए, मोनोमॉर्फिक फंक्शन भी बोलते हैं इसको। तो हमने ये एग्जांपल लिया है, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, सेट ए से सेट बी में। सेट ए में हमने क्या लिया, 1 2 3 4। सेट बी में हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने इमेजेस देखे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x में, तो x की वैल्यू 1 डालेंगे, y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 2 डालेंगे, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 डालें, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 डालें, y की वैल्यू 8। तो इस तरह से 1 2 3 4 तो डोमेन है, इसको हम प्री इमेजेस भी बोलते हैं, और 2 4 6 8 क्या है, रेंज, इसको हम इमेजेस भी बोलते हैं। और ये पूरा जो सेट है 1 से लेके 8 तक, सेट बी, उसको हम कोडोमेन भी बोलते हैं। और हम कैसे पता करते हैं कि ये वन वन है, ग्राफ से कैसे पता करते हैं, कि अगर हम ये मान लें ये फंक्शन एफ जो है रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है, यानी जो सेट ए है उसकी जगह आर लिखा हो, सेट बी की जगह भी आर लिखा हो, रियल नंबर टू रियल नंबर, तो ऐसे में एफ एक्स इज इक्वल टू 2x या वाई इज इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा, जो यहाँ पे राइट साइड में ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर हम ग्राफिकली पता करें कि वन वन फंक्शन क्या होता है, तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। अगर कोई ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटे, तो उसको हम वन वन फंक्शन नहीं कहेंगे। अगर वो 2 पॉइंट पे काटती है तो इसका मतलब वो मैनी वन है। पर एक ही पॉइंट पे काट रही है, देखो ये y इज इक्वल टू 2 लाइन बनाई, तो ये ग्राफ को एक ही पॉइंट पे काट रही है, y इज इक्वल टू 2, इस पॉइंट पे काटा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x क्या है, 1। तो 2 का प्री इमेज 1, इस तरह से। तो ये क्या हुआ, वन वन फंक्शन। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एग्जांपल मैनी वन का है, यानी ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो वन वन का अपोजिट क्या होता है, मैनी वन होता है। तो इसको समझेंगे, z में डिफाइंड है, यानी इसका मतलब फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम z टू z, इंटीजर्स टू इंटीजर्स। तो डोमेन भी इंटीजर्स है और रेंज भी इंटीजर्स। तो हम चाहें तो इसको रियल नंबर भी कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, अगर हम इसमें -1 डालें, तो x की वैल्यू -1 डालो, तो -1 डालेंगे तो क्या आएगा, +1, -1 का स्क्वायर। और +1 डालेंगे तो भी +1, -2 डालेंगे तो -2 का स्क्वायर +4, और +2 डालेंगे तो भी उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। और हमने इसको यहाँ पे दिखाया है किस तरह से, ग्राफ से और मैपिंग से भी। तो मैपिंग में देखो, -1 और +1 दोनों का इमेज क्या हुआ, 1, और -2 और +2 दोनों का इमेज क्या हुआ, 4। तो कहने का मतलब दो एलिमेंट्स का सेम इमेज है, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सेम इमेज है। -1 और 1 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और दोनों का सेम इमेज है, इसका मतलब क्या है, ये मैनी वन है। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होता है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में है, तो इसको वन वन बोलते हैं। पर अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेम इमेज हो, उसको हम मैनी वन बोलते हैं। और ग्राफिकली मैंने बताया आपको, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, वो अगर ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटे, तो जैसे मैंने y इज इक्वल टू 1 बनाया, y इज इक्वल टू 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये ग्राफ को 2 बार काट रही है, यहाँ भी काट रही है, तो y इज इक्वल टू 1 के लिए हमें एक तो वैल्यू मिली x की वैल्यू 1, y इज इक्वल टू 1 के लिए एक और वैल्यू मिली -1। तो y इज इक्वल टू 1 के लिए x की वैल्यू -1 भी है और +1 भी है, यानी 2 पॉइंट पे काटा इसने। इसका मतलब क्या है, ये मैनी वन फंक्शन है। तो ग्राफिकली हमने लिख भी दिया यहाँ डेफिनेशन, तो आप समझने की कोशिश करें डेफिनेशन को। फॉर वन वन एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को जनरल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट्स से द कांस्टेंट इज b, तो वो कांस्टेंट मान लेते हैं b है। तो फॉर वन वन एनी हॉरिजॉन्टल लाइन intersects the graph at only one point, and for many one function, if a horizontal line intersects the graph at more than one point, then it is many one. तो अब डेफिनेशन क्या होगी फिर मैनी वन की, तो फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, अलग अलग एलिमेंट सेट ए के हैव सेम इमेज इन सेट बी।
तो ये दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, उनका सेम इमेज है, तो हैव सेम इमेज इन सेट बी, और टू और मोर एलिमेंट्स, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनका सेम इमेज हो, टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज इन सेट बी, देन इट इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये था वन वन और मेनी वन के बारे में। तो एक बार मैं, तो उसके लिए हम टू प्रूव दैट फंक्शन इज वन वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू assume that fx1 is equal to fx2, और फिर सिंप्लीफाई करते करते हम लास्ट में अगर सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 ही मिले, ओनली x1 इज इक्वल टू x2 मिले, तो इसका मतलब वो क्या है, वन वन है। पर x1 इज इक्वल टू x2 के अलावा x1 की वैल्यू कुछ और भी मिल जाए, यानी x1 की जैसे वैल्यू प्लस x2 और x1 की वैल्यू माइनस x2, दो दो वैल्यूज मिल जाए, तो ऐसे में वो फिर क्या हो जाएगा, वो मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं आगे समझाऊंगा कि वन वन फंक्शन कैसे पता लगाते हैं कि कोई गिवन फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप का फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन देखते हैं, अ फंक्शन एफ, ठीक है, डिफाइंड फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज सेट टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव if every element of y is the image of some element of x under f. That is, for every y belongs to y, there exists an element x in capital X such that f of x is equal to y. अब इसका मतलब क्या है भाई, चलो समझते हैं इसको। मैंने यहाँ पे एक नोट्स में बना के रखा है, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ए क्या है, ए डोमेन है, बी क्या है, कोडोमेन है। तो फंक्शन डोमेन से कोडोमेन में डिफाइंड है, इज सेट टू बी ऑन टू, उसको ऑन टू कब बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज अ प्री इमेज इन सेट ए। तो सेट बी का हर एक एलिमेंट उसका प्री इमेज अगर हो तो वो ऑन टू है, और अगर कोई एक एलिमेंट यहाँ रह जाए जिसका प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का, हम बात कर रहे हैं कोडोमेन की, तो कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। जैसे टू का प्री इमेज वन, फोर का प्री इमेज टू, सिक्स का प्री इमेज थ्री, एट का प्री इमेज फोर, सबका प्री इमेज है। तो सबका प्री इमेज है, इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है। तो हमने वही फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, पर अभी हमने क्या है, बी को जानबूझ के सिर्फ 2468 लिया है। ठीक है, पिछली बार जो एग्जाम्पल लिया था उसमें 1 से लेके 8 तक था, पर हमने रेंज को ही कोडोमेन मान लिया। तो ये जान लो कि जब रेंज किसके बराबर हो, कोडोमेन के बराबर हो, तो इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन होता है। तो या फिर उसको बोलेंगे कि व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन इट इज कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। तो ऑन्टो में कोडोमेन क्या था, 2468, और रेंज को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इमेजेस ऑफ ए। तो इसलिए हमने इसको एफ ऑफ ए नाम दिया है। तो एफ ऑफ ए और बी दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। अब बात करते हैं उल्टा इसका, ऑन टू का उल्टा क्या होता है, इन टू। तो सर कोई फंक्शन, हाँ एक मिनट, तो इनटू फंक्शन में अ फंक्शन f defined from set a to set b is said to be into function if there exists an element in set b। अगर कोई set b में एक एलिमेंट ऐसा भी हो which does not have a pre-image in set a, जिसका प्री इमेज नहीं हो सेट ए में, तो इसका मतलब वो इनटू हो जाएगा। तो जैसे इसका मतलब क्या है कि रेंज जो है, रेंज ऑफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन जब बराबर नहीं होते, तो इसका मतलब वो इनटू फंक्शन है। फिर से एग्जांपल लेंगे, जो पहले लिया था सेट ए में 1 2 3 4 ले लिया, बी में अब हमने वापस से 1 से लेके 8 तक सारी गिनती लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, फंक्शन वही लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। और फिर से देखो 1357, ठीक है, सिंस 1357 इन सेट बी डू नॉट हैव प्री इमेज इन सेट ए, तो 1357 का कोई प्री इमेज नहीं है, तो एफ इसका मतलब क्या है, इनटू है। तो इसका मतलब एफ क्या है, इनटू है। तो ये हमने समझ दिया। ये पिछले वाले एग्जाम्पल की तरफ ही जाएंगे तब हमें समझ में आएगा। तो ये देखो भाई, यहाँ पे वन का कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो कहता है सेट बी के हर एक एलिमेंट का अगर प्री इमेज हो, तो यानी वन का भी प्री इमेज होता, थ्री का भी होता, फाइव का भी होता, सेवन का भी होता है, सबका प्री इमेज होता, तब तो हम इसको बोलते हैं कि भाई ये
ऑन टू है या सर्जेक्टिव है। पर ये 1 3 5 7 में से मतलब ये 4 एलिमेंट है, कोई एक भी एलिमेंट ऐसा सेट बी में होता जिसका प्रीमेज नहीं है, इसका मतलब ये इनटू है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये 1 1 तो है पर इनटू फंक्शन है। 1 1 के साथ हम इसको इनटू बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमने समझा कि इनटू फंक्शन क्या होता है। तो मैनी वन समझ लिया, और 1 1 समझ लिया, मैनी वन समझ लिया, फिर ऑन टू और इन टू, 4 तरह के फंक्शन ये हमने समझ लिए। तो यहाँ मैं फिर से पॉज करूँगा